और मुख्तसर सी मेरी कहानी है। जो भी है नबियों के ताजदार की मेहरबानी है, और मेरी नस्लों में जो रिज़्क बट रहा है या रसूल अल्लाह ये तेरे बच्चों की मेहरबानी है। और मेरी सासों ने जितना भी उनका नाम लिया है बस यही मेरी जिंदगानी है। अहबाब आली कदर, आज मैं और आप सारे मोहतरम खलीफा हुजूर गौसुल उम्मत पीर तरीक़त रहबर शरीयत किबला पीर मोहम्मद रुकनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा मिजाज किबला सूफी मोहम्मद रफ़ीक साहिब कादरी दामत बरकातुल कुद्सिया के रफ़ीक हयात आलिया मोहतरमा के तकरीब चहलम में मैं आप सभी आए बैठे हैं। अल्लाह के हुजूर दुआ है रब्बे काबा हम सब की हाज़री कबूल फरमाए, और किबला माई साहिबा के जिंदगी की जितनी भी उनकी अल्लाह वालों की खिदमात हैं अल्लाह कबूल फरमाकर माई साहिबा को जन्नत में मकाम इल्लियीन में जगह नसीब फरमाए। स्टेज पर जलवा फरमा हजरात उलमा किराम, इंशाअल्लाह वक्त के अंदर मैं इनका तारफ भी आपके सामने पेश करता जाऊंगा और अपने अपने वक्त में ये सभी हाज़री भी पेश करेंगे। मैं जितने हजरात दूर नज़दीक से तशरीफ़ ला रहे हैं मैं अदबन गुजारिश करूंगा आप जल्द अज जल्द पिंडाल का हुसन बने, ताकि हमारे पास खतीब मंजूर नज़र दरबार आलिया रुकनाबाद शरीफ आप जलवा फरमा है। इंशाअल्लाह अपने बयान ज़ीशान से हमारे कुलूब रज़ान को मोहतरम मुनव्वर फरमाएंगे, और हमारे मुर्शद दिलो जान ख्वाजा गुलहार के मंजूर नज़र के बिला अल्लामा हाफिज़ खालिद फ़ानी साहिब आप भी जलवा फरमा हैं। अज़ीम मद्दहान हबीब कुछ आ गए हैं, कुछ आ रहे हैं। इंशाअल्लाह सभी ने अपने अपने वक्त में हाज़री देनी है। मेरी चंद एक गुजारिशात आपसे हैं और होती भी हैं और हो भी रही हैं। मेरी मजबूरी है कि जब तक मजमा चाहे 2 बंदे हों या 4 हों, इससे कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि किसी ने कहा था कि बंदे भावें 4 होवन लेकिन सोने दे यार होवन। बंदा एक भी हो पर कमाल का हो, एक बंदा भी बड़ा काम कर देता है। तो अली वकार आप बेशक अभी थोड़े बैठे हैं, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत में जो अहले सुन्ना व जमा हैं, अहले मोहब्बत हैं, हम मोहब्बत में किसी से कम नहीं हैं। जब भी अल्लाह रसूल का जिक्र होता है या दरे मुस्तफ़ा से फैज़ याब औलियाए कामिलीन का जिक्र होता है, हम अल्लाह का जिक्र सुनकर, अल्लाह के महबूबों का जिक्र सुनकर हमारी जुबानों पर बेसाख्ता ये लफ्ज़ जारी होता है सुबहान अल्लाह। आप बोलेंगे एक बार फिर सुबहान अल्लाह, फिर बोलेंगे। ये उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमाए, एक बार बंदा अगर कहे सुबहान अल्लाह तो उस बंदे के नामे आमाल में जन्नत में एक दरख्त लगता है। हमारी ये मजबूरी है कि हम दरख्त काटने वाले लगाने वाले बहुत कम है, इसलिए हमें इतना एहसास नहीं हो रहा है। लेकिन ये वो दरख्त कामिल है, इस पर अगर इश्क के दरिया में डुबकी लगाकर मोहब्बत से कहेंगे सुबहान अल्लाह, बंदा खुदा के नामाए आमाल में रब जन्नत में एक दरख्त लगा देगा। अगर मेरे कहने पे कहेंगे रब मुझे भी सवाब अता करेगा, और जिस माई साहिबा के तकरीब चहलम में आए बैठे हो रब्बे काबा मोहतरमा की कब्र में भी सवाब अता करेगा। और जिन्होंने महफिल सजाई है, गुलदस्ता बनाया है, मिंबर सजाया है, पिंडाल सजाया है, रब्बे काबा जब आप सुभान अल्लाह कहेंगे रब्बे काबा महफिल सजाने वालों को भी सवाब अता करेगा। अब बस मेरी आपसे यही गुजारिश रहेगी कि आप बोलते जाएंगे, क्योंकि हर हरकत में बरकत होती है। चुपचाप बंदा बोर लगता है, खुश होवे ते होर लगता है। सुभान अल्लाह के नल 90 नेकियां लभदियां ने, मैनू दसो कितना एक जोर लगता है। आप बोलते जाएंगे बिला ताखीर। इस बज़्म मोहब्बत का बाकायदा आगाज अल्लाह के पाक कलाम से हुआ चाहता है। दिल को मिलता है क्या सुरूर, कुरान पढ़ के देखो। शैतान होता है कैसे दूर, कुरान पढ़ के देखो। अपने घरों में
अंधेरों की शिकायत करने वालों, होता है कैसे नूर। कुरान पढ़ के देखो, आओ अल्लाह का पाक कलाम सुनते हैं। तिलावते कलामुर रहमान की शहादत हासिल कर रहे हैं। हमारी जामिया मस्जिद मोहम्मदिया गौसिया पुराना बाजार मोहतरम क़िबला हाफिज मोहम्मद खालिद महमूद फ़ानी साहिब निहायत अदब से गुजारिश कर रहा हूँ, आप तशरीफ़ लाएँ। साहिफ़ा इनक़लाब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत की शहादत हासिल फरमाए मोहतरम क़िबला हाफिज खालिद महमूद साहिब फ़ानी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति वर्रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअ्मिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह जज़ाकुमुल्लाहु अहसन जज़ा। बड़े खूबसूरत अंदाज में क़िबला अल्लामा हाफिज़ खालिद महमूद फ़ानी साहिब तिलावत कलामुर रहमान से इस बज़्म में मोहब्बत का आगाज़ फरमा रहे थे। अबाबी गिरामी कदर अल्हम्दुलिल्लाह SS साउंड एंड स्टूडियोज़ की विसादत से इनके पेज से न जाने कितने लोग हमारे इस बज़्म में मोहब्बत में शामिल हो रहे हैं। मैं दुआ गो था हूँ रहूँगा। अल्लाह करीम इनकी इस मोहब्बत को भी अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। मेरे दो मौसन ऑपरेटर भाई तशरीफ़ फरमा हैं, अल्लाह की जवानियों में बरकत अता फरमाए। मिलाद का सदका फरमा कर अल्लाह करीम मिलाद वाले आका के दर की ज़ियारत नसीब फरमाए। हमारी बज़्म मोहब्बत में स्टेज पर जलवा फरमा मोहतरम अल्लामा अशरफ साहब की कादरी साहिब खतीब आज़म खरोटा आप तशरीफ़ फरमा हैं। मैं खुशमदीद कहता हूँ। जितने हज़रात आए बैठे हो, कुछ हज़रात आ भी रहे हैं, वो इंशाअल्लाह पहुँचाएंगे। उम्मीद पूरी है, क्योंकि उम्मीद से ही ज़िंदगी बसर हो रही है। जो आ गए हो आपसे मैं खुश हूँ और
मुझे होना भी चाहिए कि आप आ गए हो, पर आपके आने का मुझे पता भी चलना चाहिए कि आप आए बैठे हो। अहबाब गिरामी बड़े खूबसूरत अंदाज में क़िबला तिलावत फरमा रहे थे, इस बज़म का आगाज़ फरमा रहे थे। कुरान वो किताब है जो बाकी किताबों की सरदार है, और हमारे आका वो महबूब कायनात हैं जो नबियों के भी इमाम हैं। मेरे आपके लजपाल आका जो नबी हैं, ये नबियों के भी नबी हैं, और पूरी कायनात में आकाए दो जहां जैसा रब ने कोई नहीं बनाया। अगर मैं ये कहूं तो यकीनन आप अगर मुंह पर हाथ भी दबा के रखेंगे फिर भी सुभान अल्लाह निकल जाएगी कि पूरी कायनात में जो सबसे प्यारा नबी है वो हमारा नबी है। जिस लजपाल ने इशारा किया चांद दो टुकड़े हो जाता है, मेरे आका इशारा करते हैं दरख्त कदमों में हाजिर हो जाते हैं। मेरे लजपाल आका इशारा करते हैं सूरज पलट आता है। लजपाल इशारा करते हैं अरे पत्थर पानी पे तैरते नजर आते हैं। और मेरे आका अगर अपना लहाब दहान कुएं में डालते हैं तो कड़वा पानी मीठा हो जाता है। हम उस नबी की उम्मती हैं। और सामीन दीवाकार कुरान से इस बज़म का आगाज हुआ। शायर कहता है कि कुरान तो वड्डी किताब कोई नहीं, सारी किताबें अपनी जगह हैं, सारी किताबें अल्लाह की महबूब है, पर कुरान सबसे बड़ी किताब है, कुरान सबसे ज्यादा महबूब है, इसलिए कि ये वो किताब है जो सीनाए मुस्तफा पे नाज़िल होती है। इसको नाज़िल करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। जो लेके आ रहा है उसे जबरील अमीन कहते हैं, और जिसकी तरफ लाया जा रहा है उसे रहमतल लिल आलमीन कहते हैं। मुझे कहने दीजिएगा कि कुरान तो वड्डी किताब कोई नहीं, ते हुसैन तो वड्डा नवाब कोई नहीं। क्योंकि कादरी सिलसिले के हजरात बैठे हैं, मेरा हुसैन वो नवाब है कि मस्जिद नबवी का सहन है, नबियों के इमाम हैं, फख्रुल मुरसलीन हैं, आकाए दो जहां हैं, चेहराए बद्दुहा वाले, जुल्फे वल्लैल वाले, सीनाए अलम नशरह वाले, सोने मक्के मदीने के मकी आका जलवा फरमा है। कंधे पे हुसैन पाक सवार है। मेरे आका अपने नवासे को मस्जिद नबवी के सहन में घुमा रहे हैं। पास से आधी दुनिया का हुक्मरान जनाबे उमर का गुजर होता है। अरे जिनसे शैतान भी डरता है, जिस रास्ते से उमर जाते हैं शैतान नहीं आता है कि आज इस रास्ते से उमर का गुजर होने वाला है। लजपाल आका का वो गुलाम है जिसे लजपाल ने रब से मांग के लिया है। सामीन दीवाकार पास से जनाबे उमर गुजरते हैं। उमर ने देखा कि पुश्ते मुस्तफा है, ऊपर सवार नवासे रसूल है, लगते जिगरे बतूल है। देखकर फरमाया वाह हुसैन, सवारी कितनी आला है। नीचे से नबियों के इमाम फख्रुल मुरसलीन आकाए दो जहां मुस्कुरा के फरमाते हैं ओ उमर, तूने सिर्फ सवार देखा है, तूने सिर्फ सवारी देखी है, ये देख बैठने वाला सवार भी कितना आला है। वो हुसैन जिसके लिए रब फरमा रहा है ऐ महबूब, जब तक ये आपका शहजादा पुश्त पे सवार रहे सोनिया सजदा लंबा करता जा। मुझे कहने दीजिएगा कि कुरान तू वड्डी किताब कोई नहीं, ते हुसैन तू वड्डा नवाब कोई नहीं। नबी ते पढ़ो दरूदो सलाम, ऐस तू वड्डा सवाब कोई नहीं। और दरूद पढ़ने से सवाब मिलता है, सलाम पढ़ने से उनका जवाब मिलता है। और जो करे इनकारी दरूदो सलाम से उसे कब्र में अजाब मिलता है। और जो जी भर के पढ़े दरूदो सलाम उसे कमली वाला आप मिलता है। बारगाह खैरुल अनाम में जिक्र खुदा करें, जिक्र मुस्तफा न करें, जिक्र खुदा करें, जिक्र वद्दुहा न करें। अरे जिक्र खुदा करें, जिक्र वल्लैल न करें, जिक्र खुदा करें,
जिक्रे ताहा न करें, अरे जिक्रे खुदा करें, जिक्रे यासीन न करें, अरे जिक्रे खुदा करें, जिक्रे मुजम्मिल न करें, अरे जिक्रे खुदा करें, जिक्रे मुदस्सिर न करें, अरे जिक्रे खुदा करें, जिक्रे मक्का न करें, अरे जिक्रे खुदा करें, जिक्रे मदीना न करें, अरे जिक्रे खुदा करें, जिक्रे चेहराए मुस्तफा न करें, अरे जिक्रे खुदा करें, जिक्रे जुल्फे मुस्तफा न करें, जिक्रे खुदा करें, जिक्रे मुस्तफा न करें। हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा न करे, क्योंकि जिक्रे मुस्तफा जिक्रे खुदा है वल्लाह, जिक्रे मुस्तफा जिक्रे खुदा है वल्लाह। इसीलिए हम मोहम्मद की सना करते हैं। बारगाहे खैरुल अनाम में अदिय नात पेश करने में बड़ी खूबसूरत आवाज़ के मालिक, बड़े खूबसूरत अंदाज के मालिक मेरे बरादर मोहसन मोहतरम मोहम्मद खिजर हैदरी साहिब, आपसे निहायत अदब से गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ लाएं, हम सभी को साथ लेकर लजपाल की सोनी बारगाह में अदिय नात पेश फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर कोई अपने अपने हिस्से का हदिया दुरूद पाक पेश करे और इस तरह पढ़े कि हम पढ़ते हैं ताजदार मदीना, हमें देखते हैं, हमारा दुरूद पाक सुनते हैं मोहब्बत से। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हशर में अरसाए हशर में जो आमाल काले होंगे, अरसाए हशर में जो आमाल काले होंगे, सब के सब तेरी रहमत के हवाले होंगे। और पूछा दो गुनाहगार कहाँ गए, तो ज़ाते हक बोली मुहम्मद ने संभाले होंगे, ज़ाते हक बोली मुहम्मद ने संभाले होंगे। मैनू डर नहीं ज़वाला दा, मैनू डर नहीं ज़वाला दा, मैनू डर नहीं ज़वाला दा,
लांदा होता अगर जमीन पर, होता अगर जमीन पर साया रसूल का, होता अगर जमीन पर साया रसूल का, फिर पाऊं उम्मती कहाँ रखता रसूल का, फिर पाऊं उम्मती कहाँ रखता रसूल का। होता अगर जमीन पर साया रसूल का, फिर पाऊं उम्मती कहाँ रखता रसूल का, होता अगर जमीन पर। और पढ़ते हैं यूं तो गैर भी कलमा रसूल का, पढ़ते हैं यूं तो गैर भी कलमा रसूल का, जन्नत उसे मिलेगी जो होगा रसूल का, जन्नत उसे मिलेगी जो होगा रसूल का, जन्नत उसे मिलेगी जो होगा रसूल का, होता अगर जमीन पर। और करते हैं एहतराम हम जनाजा का इसलिए, करते हैं एहतराम हम जनाजा का इसलिए, वो जा रहा है देखने चेहरा रसूल का, होता अगर जमीन पर साया रसूल का, होता अगर जमीन पर। बजाया है दीन का, हाँ जाने ऐसा डंका बजाया है दीन का, लगवाया पंडितों से भी नारा रसूल का, लगवाया पंडितों से भी नारा रसूल का, होता अगर जमीन पर खुदा दे वास्ते एक बार आ जा, खुदा दे वास्ते एक बार आ जा, टुर चले आ तेरा बीमार आ जा, गमा दे बोझ ने बेहाल कीता, गमानू दूर
मानी होंदी ओना देवेड़े छानी होंदी पुत्र पावे जान भी मंगे पुत्र पावे जान भी मंगे मावा कोलोते नानी होंदी और प्यार करता है ज़माना मुझसे प्यार करता है नियाज़ी जो ज़माना मुझसे ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। माशाल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज में मोहतरम भाई मोहम्मद खिज़र हैदरी साहिब अपनी हाज़री पेश फरमा रहे थे। आप भी माशाल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज में सुन रहे हैं। अपना अपना तरीका होता है बंदे का सुनने का भी और सुनाने का भी। माशाल्लाह इन्होंने तो आसान अंदाज में सुनाया, पर आपने भी बड़े खूबसूरत अंदाज में बरियाज के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है। ये बात समझ गए कि मैं क्या कहने वाला हूँ। आप बोलते जाएंगे, मैं कहूँगा अगर थोड़े से और करीब आ जाए तो आप थोड़ा बोलेंगे, थोड़े बोलने में ज़्यादा सुना जाएगा। पहले वक्तों में जब ख़त लिखा जाता था ना तो उसके ऊपर एक बात लिखते थे कि बस जी बातें बहुत हैं, बस आप थोड़े लिखने को ज़्यादा समझना है या नहीं। आप मैं यही कहूँगा कि आप बस थोड़े थोड़े कहने को ज़्यादा समझने, थोड़े से उठ के ना हिम्मत करें एक बार बस। माशाल्लाह एक एक कदम आगे हो जाएं और आप एक बार ना मोहब्बत से चके। ये अल्हम्दुलिल्लाह सुरीले खतीब बैठे और बाजों के खतीब बैठे हैं, चूँकि ये आज का जो गुलदस्ता है ये बड़ा मैं एक रंग देख रहा हूँ कि किसी न किसी आस्ताने के मंजूर नज़र खुतबा नुकाबा आस्ताने से सनाखानाने वजदुल लिसान किसी न किसी आस्ताने से मंजूर नज़र हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं। और ये हमारे इलाके की ये सौगात है कि इस इलाके में अल्लाह वालों की बड़ी तवज्जो रहती है। और मैं एक जुमला अक्सर कहा करता हूँ और ये ऐसे साउंड की विसातत से बड़ी दफ़ा मैंने ये जुमला कहा है और बड़े लोगों ने बड़े दूर तक ये सुना है कि अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर में रब्बे काबा ने जितने ऊंचे पहाड़ दिए ना उतनी ही कश्मीरियों के दिलों में मुस्तफ़ा का प्यार भी दिया है। आप एक बार बोले हमों का ताला खोल कर सुभान अल्लाह। अब मुझे पता है आप बोलने वाले बैठे हैं, क्योंकि मैं आप सभी को बड़े करीब से जानता हूँ, आप भी मुझे जानते हैं। मैं शरारती ज़रूर हूँ, तंग ज़रूर करता हूँ, लेकिन ये अहले मोहब्बत का नौकर रहता हूँ। मैं कहता हूँ वो बंदा मेरे सर का ताज है जो नबी का जिक्र सुनकर मुस्कुरा जाता है। बोले एक बार फिर सुभान अल्लाह। किबला एक माँ का जिक्र कर रहे थे। यकीनन माँ बाप दो वो हस्तियाँ हैं, ये आंखों की ठंडक हुआ करती हैं। आज कोई पूछे भाई साबर से, भाई फरीद से और कारी साहब से, किबला कारी खालिक साहब की भी माँ जी को विशाल फरमा गई थी। उस्ताद बैठे फानी साहब हैं, इनसे कोई पूछे कि घर जाए सब कुछ हो, बच्चे भी हों, रफीकिया याद भी हो, घर की सारी सहूलतें हों, पर माँ ना हो तो दिल बेचैन हो जाता है। और फिर जब बड़े मौके आते हैं, ईद के अयाम आते हैं, लोग तलाश करते हैं जी माँ होती तो ऐसा होता है, माँ होती तो ऐसा होता। तो किसी ने बड़ी प्यारी बात लिखी है कि जिस घर विच माँ नहीं होंदी उस घर विच छां नहीं होंदी। पुत भावें जान भी मंगे मामा कोलू ना नहीं होंदी। और मैंने चलती फिरती आंखों से आजाद देखी है लोगों, मैंने चलती
फिरती आंखों से अजान देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी पर माँ देखी है। और ताबिश सदीकी भी बोल पड़ते हैं कि मुश्किल राहों में भी आसान सफर लगता है। मैं जितने भी मुश्किल मराहिल देखता हूँ मेरे लिए आसान हो जाते हैं, इसलिए कि मेरी माँ मेरे लिए दुआ कर रही है। मुश्किल राहों में भी आसान सफर लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई, ताबश बस एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है। जिस दिन से मैंने अपनी माँ से कहा माँ मुझे डर लगता है, उस दिन से वक्त विशाल मेरी माँ, ताबश कहता है मेरी माँ नहीं सोई इस डर से कहीं कहीं मेरा बच्चा आज रात न सो जाए, आज रात डर न जाए, मैं सो जाऊं मेरा बच्चा डर जाए। और शामिल दिवाकार जिनकी माएँ जिंदा हैं, जिनके बाप जिंदा हैं, आप कदर कर लो। ये वो दो हस्तियां हैं, जब चली जाए दिन हो फिर भी अंधेरा है, रात तो है ही अंधेरे का नाम है। लेकिन जिस घर में माँ बाप हो, हाय 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 माँ बाप हो, वो प्यार हो, मेरे आका का फरमान दिल से सुनिएगा। आका फरमाते हैं जिस घर में माँ बाप हो, दो हो या दोनों में से कोई एक हो, लजपाल ने फरमाया आप उनके चेहरे की जियारत करेंगे। अरे माँ के चेहरा हो या अब्बा जी का चेहरा हो, आप माँ बाप का चेहरा देखोगे, रब आपको हज का सवाब अता करेगा। बातें शायद बहुत लंबी हो जाएं, क्योंकि मुझे आपका मेरा साथ हर वक्त पाला पड़ता ही रहता है। हम घर के जो हुए आज मेहमानों के लिए, और किबला खतीब साहब ने फरमाया कि एक और मकाम पे भी मैंने पहुंचना है, वक्त की नज़ाकत को सामने रखते हुए बस मैं नारा इसलिए बुलंद कर रहा हूँ कि ये जिक्र मिलादुन नबी है। ना डरो जी, ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। मैं 2-3 दिन पहले एक जगह बात कर रहा था कि आप इस तरह ना बोला करें सुभान अल्लाह कि ये महसूस हो कि आप खून की एक बोतल अभी दे के आए। हाँ, चेहरे पे मुस्कुराहट हो, सीना तान के हैं। ये देखे ना, एक बंदा दरख्त लगाए फिर उसे यकीन हो जाए कि ये बड़ा भी होगा, साया भी देगा, फल भी देगा। जब फल देने पे आए ना, लोग बड़े खुश होते हैं, ये मैंने लगाया, ये मेरे अब्बा ने लगाया, ये मेरे ताया जी ने, ये मेरे फलान है, बंदा खुश होता है। एक बंदे को ये कामिल यकीन हो कि मैं हुजूर के जिक्र की महफिल में बैठा हूँ, अल्लाह की रजा लेने आया हूँ, महबूब से रिश्ता पक्का करने आया हूँ, मैं इधर कहूंगा सुभान अल्लाह, रब जन्नत में मेरे लिए दरख्त लगा देगा। फिर तो खुश होके बोलना चाहिए सुभान अल्लाह। मैं बारगाह खैरुल अनाम में अदिया इनात पेश करने हमारे खित्ते की खूबसूरत आवाज मोहतरम क़िबला कारी खालिक सरवरी साहिब, आपसे निहायत अदब से गुजारिश करूंगा तशरीफ लाएं, हम सभी को साथ लेकर लजपाल की सोनी बारगाह में अदिया इनात पेश फरमाएं। नारे तकबीर, माशाल्लाह, मैं सदके वारी वारी हैं, नारे तकबीर। आज लोग पीरों के हाथ नहीं चूमने देते, पर मैं उस हाथ को कई बार चूमने के लिए तैयार हूँ जो अल्लाह रसूल के जिक्र में उठ रहा है। नारे तकबीर, मैं सदके यारा नारे तकबीर। ऐ थोड़ी जी हिम्मत और करो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। हज़रात गिरामी, मैं सबसे पहले आज ये खूबसूरत महफल जो इस साल सवाब के लिए मुनक़्क़द की गई है, खलीफा मोहम्मद रफ़ीक साहब को दिल की अथा गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने ये खूबसूरत महफल सजाकर हम सब को सरकार की इस पाक महफल में बैठने का मौका दिया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि आप खलीफा साहब की आलिया मोहतरमा को अल्लाह जन्नत अल फिरदौस में आला और अरफा मकाम अता फरमाए, कब्र तो लाकर शर्ता करने वाली तमाम मुश्किल मंजिलें आसान फरमाए। क्योंकि ये
बड़ा घर है, अकीदतमंदों का घर है, निस्बत वालों का घर है। इस घर में ऐसी महफिलें सजाकर हम जैसे गरीबों मस्कीनों को मिल बैठने का मौका देना, ये वक्त की बड़ी ज़रूरत भी है। और अल्लाह तबारक व तआला बड़े बड़े लोग यहाँ हमारे इलाके में मौजूद हैं जिनके जेबें बैंक दौलत से भरे हुए हैं, लेकिन उन्हें अल्लाह ये तौफीक नहीं देता। ये ऐसे लोग होते हैं जो निस्बत का कमाल भी हुआ करता है, क्योंकि निस्बत वाला ही ऐसे काम करता है। तो दुआ करें कि अल्लाह खलीफा साहब की आलिया मोहतरमा के दराजात बुलंद फरमाए। तो पहले मैं कलमे पाक के 2-3 शेर पढ़ूंगा, उसके बाद हाज़री नात पढ़ूंगा। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह या मोहम्मद सरवर सल्ले अला पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। फड़का मल पीर ए जरूर मियाँ जड़ा तोड़े खुदी ते ए गरूर मियाँ तक सच विच हजूर मियाँ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला। खैबर जिया गढ़कोट जिस फतह कीता उसनू अली ना आखां ते की आखां, जुबा फकर दा रब अता कीता रबे जली ना आखां ते की आखां। जिस दे हक खुदा ऐलान करदा गली गली ना आखां ते की आखां। सरवर शाह मरीद जो अली दाए उसनो वली ना आखां ते की आखां। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा। ए कलमा कल्बे अंदर है यार कश्ती दा बंधन है। कहो है दरमस्त कलंदर है, कहो है दरमस्त कलंदर है। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हर कोई वेख ले सी जिस दिन होया महशर, आशक नबी दे जशन मनावसनगे। शाफी रोज मेजान दे आप होसन उसनो बख्श दे सन जिसनो चावसनगे। ते बार बार कुरान विचों कम आया जो
सोयो पाव सन गे सरवर शाह जो नबी दे हैन मुनकर दसो केड़े दरवाजे ते जाव सन गे सरवर शाह जो नबी दे हैन मुनकर दसो केड़े दरवाजे ते जाओ सन गे। ते बाबा जी पीर हैदर शाह साहब फरमाते ने अल्लाह फिया संगिया उस राह चलिए जिस राह पे माई साहब का विसाल हुआ, जिस रास्ते पे वो जा रहे हैं उस रास्ते की मंजिल कशी फरमाते हैं सरकार। अल्लाह फिया संगिया उस राह चलिए जिस राह विच मौत सुकरात कोई नहीं, ना मुनकर नकीर ना खौफ कब्रे नाले मुड़ हिसाब दी रात कोई नहीं, ना मुड़ लंघना पुल सरात उतों नाले हुरो गिलमा दी जात कोई नहीं, लंघ जामना बिला हिसाब हैदर नाले मौत थी बाद ममात कोई नहीं, लंघ जामना बिला हिसाब हैदर नाले मौत थी बाद ममात कोई नहीं। आ फरमा दे हाथ पीर दे हाथ विच दे के ते हाथ और हथा उते मारिए ना। 2 दिन पहले यहाँ एक महफिल में बैठे हुए थे तो कुछ दोस्त ये कहने लगे जी आप ये पीरों का ठेका आपने उठाया हुआ है, पीर आपको क्या देते हैं? मैंने कहा वो बदनसीब तुम्हें ये कुर्बत नसीब ही नहीं है, तुम्हें मैं क्या बताऊं मुझे क्या देते हैं। मैंने कहा आओ अगर दरबार आलिया पनाह शरीफ के किसी भी फर्द का जिस जगह कदम लगा हो उस जगह की अहमियत को आगे देखो, फिर जिंदगी में भी ये हमें फायदे देते हैं और कब्र तक हमारा साथ देते हैं। बेशुमार इस तरह की मिसालें हम तमाम लोग आस्थानों के साथ हमारी कोई न किसी हवाले से निस्बत है, तो कमाल निस्बत है कि हम जब हमारा कोई मरता है तो हमारे पीर खाने के लोग आते हैं कब्रिस्तान तक हमारा साथ देते हैं। मैंने कहा तुम्हें तो ये नसीब ही होता है। तो मियाँ साहब इस मकाम पे लिखते हैं कि फजल तेरे नाल लोहे तर दे ते संग पटिया दे जड़ के एक कुत्ते भी जन्नत जान मुहम्मद संग चंगिया लग के। माई साहब ने तकरीबन 30 to 35 साल तक गौसिया लंगर की खिदमत की, गौसिया लंगर पकाते रहे साईं साहब के साथ। मैंने छोटा सा मेरे बचपन की बात है कि जब साईं साहब यहाँ आए तो मेरे ख्याल में 100 के लगभग आदमी थे साईं साहब के साथ। तो माई साहब ये गौसिया लंगर की ड्यूटी देते रहे। इंशाअल्लाह वो जान भी आपका आला था और ये जान भी आपका आला था, और निस्बत ही कमाल करती है। इसलिए तमाम अहबाब ये जो यंग लोग हैं ना, ये जो कुछ हमारे आबाओ अजदा करते हैं इसी रस्सी पे आप चलते रहना। आज बेशुमार मुझ पे फतवे हमारे उलमा पे भी लगते हैं। देखें जी जहाँ जिक्र करते हैं तो औलिया अल्लाह का करते हैं, वो बाबा किसका करें, और खुदा जिक्र करता है तो हमारा क्या हमें नहीं हक बनता है कि हम भी जिक्र करें औलिया अल्लाह का। तो आखिर में हाफिज साहब ने एक नात की फरमाइश की है, 2 शेर इजाज़त हो तो हज़रत। इश्क दिया अगा नहीं लाया जांदिया, लग जान फेर नहीं बुझाया जांदिया। इश्क दिया अगा नहीं लाया जांदिया, लग जान फेर नहीं बुझाया जांदिया। इश्क दिया अगा नहीं लाया जांदिया, लग जान फेर नहीं बुझाया जांदिया। इश्क दिया अगा नहीं लाया जांदिया,
लग जान फिर नहीं बुझाया जांदिया, लग जान फिर नहीं बुझाया जांदिया। और घर बार बार के हुसैन दसिया, घर बार बार के हुसैन दसिया, मैं तेनी यारियां ने बाया जांदिया, मैं तेनी यारियां ने बाया जांदिया। लग जान फेर नहीं बजाया जांदिया, इश्क दिया आगा नहीं ओ लाया जांदिया। लग जान फेर नहीं बुझाया जांदिया। और घर बार बार दे नियाजी आका तू, घर बार बार दे नियाजी सोने तू, फिर तेरे करो नहीं ना बादशाहियां जांदिया, तेरे करो नहीं ओ बादशाहियां जांदिया। लग जान फिर नहीं बुझाया जांदिया, इश्क दिया अगा नहीं ओ लाया जांदिया। लग जान फिर नहीं बुझाया जांदिया। सदा बहार ओ देस बागे, सदा बहार, सदा बहार ओ देस बागे, ते कदी खिजाना आवे। ओ मन फैज हजारा ताए, ओ यार भुखा फल खावे। मियां सफर मंद ने आल औलाद, आल औलाद तेरी दा मंगता, ते मैं कंगाल ज़याने। ए पाओ खैर मोहम्मद ताए, वो सदका शाह जिलाने। त्या फरमांदे आल नबी ए औलाद अली ते जो दरूद नहीं पढ़दे, ए भावें लख नमाजा पढ़ी ओ कबूल नहीं कर दे। सफर मंदे आए ना कोई आज का मुल्ला लगाए ना फतवा, आ फरमांदे पीर मेरे दे ए सोबत मजलस बेहतर नफल नमाजों। एक एक सुखन शरीफ उनादा महरम करे दा राजू। यार जिंदा ते सब माशाल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज में क़िबला कारी अब्दुल खालिक सरवरी साहिब अपनी हाज़री पेश फरमा रहे थे। मेरा भाई नज़ाकत तशरीफ़ फरमा हुए हैं बड़ी देर के बाद, चूँकि ये चारपाई पे रहे, कोई बीमार थे, अल्लाह सेहत अता फरमाए। सामने दीवाकार वक्त चूँकि बहुत थोड़ा है और मैंने अब अपने ख़तीब साहब से मेहमान ख़तीब साहब तक सफ़र करना है,
चूँकि मेरी अब थोड़ी सी ये मजबूरी बन गई है कि अगर आप इसी तरह बैठे रहेंगे तो फ़ानी सब आते ही मुझे कहेंगे कि आज का ये नकीब फेल हो गया है, इसलिए कि बंदे बोले नहीं हैं और उस तरह मुझे बोलते हुए लुत्फ़ आया नहीं है। तो आप बस 2 से 3 मिनट में मैं आपसे मुखातिब हूँ, फिर मैं किबला को दावत सुखन देने जा रहा हूँ। शायर कहते हैं कि जिथे पाक नबी दा डेरा है उत्थे रहंदा सदा सवेरा है। उच्चा बोलो है गोरी सुभान अल्लाह। मैंने आज तक नहीं सुना, मैं ये ज़रूर सुनता रहता हूँ कि फ़लाँ बंदा अटैक से मर गया है, फ़लाँ बंदा एक्सीडेंट से मर गया है, फ़लाँ बंदा बस ठीक था जी के बस बातें करते करते मर गया है। आज तक मैं खतीब साहब की पूरी तवज्जो में मैंने नहीं सुना कि कोई बंदा महफिल में बैठा था और ऊंचे कहा सुभान अल्लाह फिर मर गया है। मैं कहता हूं अगर कोई ऐसा हो जाए, कोई बंदा ऐसा हो जाए कि जो कहे सुभान अल्लाह फिर मर जाए, यकीन जानो लोग कहेंगे ये वो बंदा है जो अल्लाह रसूल का जिक्र करते करते मर गया है। फिर बोलो ऊंचा एक बार सुभान अल्लाह, ना डरो यार, ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। जिथे पाक नबी दा डेरा है उत्थे रहंदा सदा सवेरा है। फानी सब तवज्जो करया, जिथे पाक नबी दा डेरा है उत्थे रहंदा सदा सवेरा है। विच कबर दे आका आखन के एनु छड्ड देओ ए ते मेरा है। और सामने दीवाकार 2 शहर ऐसे हैं, 2 शहर जो महबूब शहर है। एक का नाम मक्का है, दूसरे का नाम मदीना है। उच्चियां बोलो सुभान अल्लाह। और थोड़ी जी मत करो, अगर एक गला जड़े नाश्ता करिए वो पे बोलो तो यकीनन कुट मारी आए सो सारे चांद है। उच्चियां बोलो एक बार फिर सुभान अल्लाह। ऐसा अंदाजी मेहमान खतीब नहीं तकरीर करी सकने में की तजर्बा है। फिर बोलो एक बार सुभान अल्लाह। 2 शहर मक्का मदीना, मैं हज़रात उलमा के कदमों का सहारा लेकर दुआ दे रहा हूँ। अल्लाह करीम सबको सोने के शहर की बाद बहादुरी नसीब फरमाए। और फिर कहूँगा कि जो जितनी मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, आज घर जाए आंख लगे उसे ख्वाब में कमली वाले अपना जलवा दिखा दे। सामने दीवाकर 2 शहर मक्का मदीना दोनों आला है। मक्का भी आला है, मदीना भी, बोलो मदीना भी, सारे बोलो मदीना भी आला है। मक्का भी पाक है, मदीना भी पाक है। मक्का भी अरफा है, मदीना भी अरफा है। मक्का भी सोना है, मदीना भी सोना है। मक्का भी पाक है, मदीना भी पाक है। मक्का भी साफ है, मदीना भी साफ है। मक्का भी मुअत्तर है, मदीना भी मुअत्तर है। मक्का भी आला है, मदीना भी आला है। मक्का भी अरफा है, मदीना भी अरफा है। मक्का भी सोना है, मदीना भी सोना है। मक्का भी मुनव्वर है, मदीना भी मुनव्वर है। फर्क क्या है? मक्के में खुदा का घर है, मदीने में मुस्तफा का घर है। मक्का मक्कातुल मुकर्रमा है, मदीना मदीनातुल मुनव्वरा है। मक्के में हजरे अस्वद है, लोगों बोलिएगा मक्के में हजरे अस्वद है और मदीना में गुम्मद हिजरा है। मक्के में जमजम है, मदीना में आबे कौसर है। मक्के में बैतुल जब्बार है, मुझे कहने दीजिएगा मक्के में बैतुल जब्बार है और मदीना में यारू का यार है। मक्के में लड़ाई हराम है और मदीने वाले से जुदाई हराम है। बहुत बड़ा जुमला, मेरे अवान की सबसे ऊंची आवाज होगी। मक्के में बिलाल फिदा है, वो बिलाल जिनके लिए किबला कह रहे थे कि हमारे पाँव में मेखें डाल दे, आग में डाल दे, जो कर ले। अब दिल में वो आ गए हैं, अब दिल से कोई हुजूर को नहीं निकाल सकता। फिर बिलाल को मारे पड़ती रही, तपते रेत पे लिटाया जाता रहा, आग के शौलों पे लिटाया जाता रहा। हम तो ये सिर्फ यही सुनते हैं ना कि पत्थर मारे जा रहे थे, लेकिन ये भी सुना करो वो बिलाल इतना आला हुआ ना कि हुजूर ने काबे की छत पे भी बिलाल को चढ़ाया। फिर ऊपर चढ़ के ना बिलाल पूछते हैं लजपाला अब मैं छत पे हूँ क्या करूँ? हुजूर ने फरमाया मेरी तरफ देख, फिर अजान पढ़ता शुरू कर दे।
वो बिलाल मारे खा खा कर दरे मुस्तफा पे आए, फिर मकाम ये मिलता है कि बिलाल को मौज़न रसूल का नाम मिलता है। आखिरी जुमला खालिद साहब आपसे मुखातिब हो रहे हैं। मक्के में बिलाल फिदा है, मुझे पता है कोई चुप नहीं बैठेगा। मक्के में बिलाल फिदा है, अरे मक्के में बिलाल फिदा है, और मदीना में हुस्न जमाल मुस्तफा है। मदीना में मेरे आका आराम फरमा है और मेरा ईमान है। आज लजपाल अपने रोजा से हमें देख रहे हैं, हमें पहचान रहे हैं, आका सुन रहे हैं। मेरा गुलाम बैठा है, मेरे जुल्फों का जिक्र सुनकर, मेरे चेहरे का जिक्र सुनकर, मेरे यारों का जिक्र सुनकर, मेरे वफादारों का जिक्र सुनकर आज मेरा गुलाम खुश हो रहा है। आपकी नी मोहब्बतों में मैं दावत सुखन दे रहा हूँ। हमारी जामिया मस्जिद महमदिया गौसिया पुराना बाजार के बिला अल्लामा हाफिज खालिद फानी साहिब आपसे गुजारिश करूँगा इंशाल्लाह इनके पैगाम के फ़ौरन बाद मैं मेहमान खतीब साहब को बगैर निकाबत के दावत दूंगा, चूँकि आपका खिताब भी यकीनन हम सुनने ही बैठे हैं। अक्सर मकसद मेहमानों को सुनना होता है। मेहमान आता है, एक नया पैगाम लाता है, और मेहमान की कदर करना वैसे भी महबूब करीम की सुन्नत है। आपके वेड़े में आए ताकि पता चले कि बेशक हम थोड़े बैठे हैं। ये थोड़े नहीं है, छाननी का भी कसूल होता है कि छाननी वही आटा नीचे जाने देती है जो रोटी के काबिल होता है। वगरना खलीफा साहब ने बड़े लोगों को दावत दी थी, आए वो हुई हैं जिनको हुजूर ने पसंद किया है। सब नहीं आए, वो आए जिन्हें उन्होंने बुलाया है। आप खुश नसीब हैं, ऐसे नहीं आए लजपाल के बलाए आए हो। मैं दावत खिताब दे रहा हूँ कि बिला अल्लामा हाफिज खालिद फानी साहिब आप तशरीफ लाएं, अपना पैगाम हम सब की समातों की नजर करें। नारे तकबीर, माशाल्लाह, नारे तकबीर। असि दुआ टिल्ली बात भी जाने। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक। एक बार याद चाया, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला मंबाइल जूदी वल अता अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सभी अहबाब सूफ़ी खलीफा मोहम्मद रफ़ीक साहब की अहलिया मोहतरमा के जलम में तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका आना, इनका महफिल मुनक्कद करना अपनी बारगाहे इज़्ज़त में कबूल और मंजूर फरमाए। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन को 10 मिनट या 15 मिनट जो भी टाइम लगाता हूँ, आप बाज़ौक़ होके समात फरमाइएगा। और सच्ची गल जड़ी है वो यही है, हाफिज अफजाल नारे तो संकल मरवाए लेकिन चस नहीं आई, चस नहीं आई। कल मैं शरीफ ने जिक्र कर सा तुसा इस नक्के पर बैठे हुए हैं, सारे सरसावे च आवाज जानी, जरा ज़ौक़ ना मुजाहरा कर सो है। बार बार मिन्नता नहीं करनी चाहिए, भाई इस तरह करो जी, इस तरह करो जी, इस तरह आसन जानने एक दूसरे की किस मिजाज है। हक ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला जिसरा ज़ौक़ ना बनसे, जिसरा अग्गा टुरना कोई ना,
सल्ले अला या मोहम्मद सरवर सल्ले अला हक हक ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला हक ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला या मोहम्मद सरवर सल्ले अला या मोहम्मद इस कलमे दराज़न आरे नी इस कलमे इस कलमे दराज़न आरेनी इस कलमे दराज़न आरेनी इस डूब दे बेड़े तारेनी इस डूब दे सानू दसिया मदीने वाले नी पढ़ो ला इलाहा हक ला इलाहा इल्लल्लाह या मोहम्मद डोंगे का बाराया अंधेरी रात ओसी डोंगे का बाराया अंधेरी उथे ना कोई बेली यार ओसी उथे ना कोई बेली उथे रब दे रसूल दा प्यार होसी पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह या मोहम्मद या मोहम्मद सरवर पीर मेरे लिशाल रहमा की नात के चंद अशआर आपके गोश गुजार करना चाहूँगा। आप मेरे साथ इसी तरह ज़ौक़ का मुज़ाहरा करते हुए सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह अल्लाह सुबह माशाल्लाह हमारे बज़्म मोहब्बत में नवासे साईं रुकनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह क़िबला साहिबज़ादा अफसार कादरी साहिब आप तशरीफ़ फरमा हुए। मैं दिल की अथाह गहराइयों से खराज तबरीक पेश करता हूँ। यकीनन आपकी तशरीफ़ आवरी हमारे लिए बाइस मुसर्रत भी है और बाइस रहमत भी है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस सूरत नू मैं जाना का के जाने जाना का सच आखा तेरा बदी में शाना का जिस शान तू शाना सब बनिया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सुभान अल्लाह मा आज माला का मा अहसाना का मा अकमाला का किते मेरे आली किते तेरी सना गुस्ताख आँखें किथे जा लड़ी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और कहने को तो नाते सबने कही ये नात नसीर आफाकी है। कहने को तो नाते सबने कही ये नात नसीर आफाकी है। किते मेरे अली किते तेरी सना क्या खूब कहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिब्राइल आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन दा पैगाम लैके अल्लाह दे महबूब दे कोल आंदे रहे। 1,24,000 पैगंबर सारियां दे कोल बारी बारी आंदे रहे। जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल भी आए ने, जनाब शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल भी आए ने, जनाब याकूब दी जियारत भी की, जनाब यूसुफ हुसैनों के ताजदार दे कोल भी आए ने, जनाब दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल भी आए ने, जनाब ज़िक्रिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल भी अल्लाह दा पैगाम लैके आए ने। 1,24,000 पैगंबरां दे कोल अल्लाह दा पैगाम लैके आंदे रहे। सब तो आखिर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल अपना पैगाम अल्लाह दा पैगाम लेके आए ने। जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्राइल 1,24,000 पैगंबरां दे कोल अल्लाह दा पैगाम लैके आंदे रहे हो, मशरक और मगरब की सैर की, शमाल और जनूब के पहाड़ों के विच फिरदे रहे हो, ये गल दसो कि मेरे जैसा भी कोई वेख आया कोई नहीं। जनाब जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज करते ने, या रसूल अल्लाह अफा कहाँ गर्दीदाम मेरे कुता वर्जीदाम बिसियार खूबादी दाम, लेकिन तू चीजें दे करे। या रसूल अल्लाह जनाब हसन बिन साबत रदी अल्लाह तआला अन्हु इसे वास्ते अर्ज कर देने, वह अहसनु मिन कलम तरा कत्तु आईनी वह अजमलु मिन कलम ताले दिन निसा,
खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशा। मेरियां इन अखां ने तुहाडे जैसा हुसैन कोई वेखिया कोई नहीं। वेखियां भी कैसे कि जे किसे मां ने जन्या ही कोई नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तानू हर ऐब तू पाक पैदा किया। या रसूल अल्लाह जिस तरह तुहाडी मर्जी सी अल्लाह ने उस तरह तानू पैदा किया। जनाब जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज कर देने अफाका गर्दीदाम मेरे खुदा वर्जीदाम बिस्यार खूबा दी दाम लेकिन तू चीजें देख रही। या रसूल अल्लाह जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो लैके तुहाडे तक जितने नबी जितने पैगंबर तशरीफ लाए सारे दे कोल अल्लाह दा पैगाम लैके आंदा रहा। मशरक और मगरब की सैर की थी, शमाल और जनूब की सैर की थी, लेकिन तुहाडे मुकाबले दा कोई नहीं वेखिया जे। तुहाडे मुकाबले दा कोई नहीं वेखिया जे। अफाक हा गर्दी दाम मेरे कुता वर्जी दाम बिस्यार खूबां दी दाम लेकिन तू चीजें देख रही। या रसूल अल्लाह मैं सारे को लाया हुसैना दे ताजदार जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल भी आया लेकिन तुहाडे मुकाबले दा कोई नहीं वेखिया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा कुरान दे विच जिक्र किया। जिस चीज का भी जिक्र किया आप दे सीने का जिक्र किया तो फरमाया अलम नशरह लका सदरक। आप दी चादर मुबारक का जिक्र किया तो फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल। आपने दंदा का जिक्र फरमाया तो फरमाया या अय्युहल मुदस्सिर इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह दे विच दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हक कहने दी और हक बात अमल करने दी तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्ला अल बलाग। दौरान गुफ्तगू साहिबजादा वाला शान क़िबला साहिबजादा अफसार कादरी साहिब आप जलवा फरमा हुए। यकीनन आप क़िबला खतीब साहिब के बाद आपने सरकार के बारगाह में हदिया नात पेश करनी है, उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ होनी है। मैं सवाए वक्त ज़िया किए ना अलकाबात का सहारा ले रहा हूँ ना अल्फाज का चुनाव कर रहा हूँ। खतीबुल कश्मीर क़िबला अल्लामा अशरफ साकी कादरी साहिब आपसे नहायत अदब से गुजारिश कर रहा हूँ आप तशरीफ़ लाएँ। मसनद ख़ास पर जलवा फरमा होकर अपने मलफूज़ात ज़ी वक़ार से हमारे क़ुल्ब रुझान को मोहतरम मनव्वर फरमाएँ। आपसे मुखातिब हो रहे हैं मोहतरम क़िबला अल्लामा अशरफ साकी कादरी साहिब अपने बयान अहसन से हमारे क़ुल्ब रुझान को मुअत्तर फरमाएंगे। ज़िल इज़्ज़त वल अज़मत वल किबरिया वल फज़ल वल करम वल अता वस्सलातु अला सय्यदुल अंबिया इमामुल अत्किया
अस्फिया इमामुल मलाइका इमामुल मुमिनीन इमामुल अंबिया इमामुल मुरसलीन इमामुल औलिया वाला आल सय्यदना व सनदना व मावाना व मलजाना वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वाला इबादिल्लाह सालिहीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कलामिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद व शान हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये दुरूद पाक नहीं पढ़ना, इस महफिल का बहाना हो, सब्ज़ गुंबद वाले का निशाना हो। इस अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ आपने दुरूद सलाम पढ़ना है, ताकि जितने भी अहबाब यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप सबसे पहले खलीफा मोहम्मद रफीक साहब मददुल्लाह की आलिया मुहतरमा कि अल्लाह बख्शिश फरमाए, और जितने भी अहबाब दुरूद पाक पढ़ेंगे जिनके आबा अजदा फौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला तमाम मोमिनीन की बख्शिश फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। नहीं रहा गले नहीं, मैं जरा बंदा है जोक वाला। दुरूद पाक इस तरह नहीं, इलेक्शन हो ना, ए पिछले इलेक्शन गुजरे ने, तो मैं बुढ़िया बंदे तक कहना तो उन्होंने जना वाला जान आएगी, तो नारे मां जना वाला
अड़ियाँ चाहिए जनाब वाला ताकि पता लगा जाने कि वाकया जना फलाने जितया जी नहीं पर उन्हें नारे ने फायदा कोई ये दरूद पाक बुलंद वाले परसों सीने जोर ना ते कब्र दे विच कम आवेगा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब अल्लाह बुलंद वाला सलातो और नकाबत ने ये नकीब साहब इन्हां दी नजर पहला शेर हजूर के बड़े आलम मेरे दादा पीर हैदर शाह साहब कलंदर रहमतुल्लाह आ फरमाते ने नून नबी नूना वसार मुस्लिम यो तेरियां बेड़ियां पार चढ़ान गे होनी यो सफी हो शर अंदर ओ तेरे ऐब कसूर छुपान गनी जो रखो इंशाअल्लाह ते कुल नबियां दे सरदार अहमद पकड़ पार उम्मतन लगान गे ओनी हैदर शाह जी और रब दी बारगाह विचों नबी पाक जिंदे छुड़ान गैनी हैदर शाह जी रब दी बारगाह विचों नबी पाक की जिंद छुड़ान अजीजन मान अगला शेर दादा पीर साहब के लहदे जिगर सब अदा वाले शाम और कलंदर इब्ने पीर सरवर जी बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के मजमे के अंदर नजर कर रहा हूं क्योंकि हमारा जितना भी फैज है ना वो हजूर पनाह शरीफ से ही फैज है क्या उन्हीं की निगाह करें आ फरमाते ने आबो सामने मैं करांगा सजदा और ये लोग न समझे
क्योंकि यहाँ पर ये अहबाब ने कैमरे पकड़े हुए हैं, मोबाइल इनके पास है। ये जो मैं शेर पढ़ने वाला हूँ आप वो सामने रब को मुखातब करा। यहाँ पे उलमाए किराम आजकल के लोग कहते हैं कि रब को कोई देख नहीं सकता, सिवाय नबी पाक के किसी ने देखा ही नहीं। अस्सलातु मिराजुल मुमिनीन, इस हदीस का तर्जुमा फरमा रहे थे। अस्सलातु मिराजुल मुमिनीन, फरमाया नमाज मोमिन की मिराज है। मिराज क्या है? रब का दीदार। आबो सामने तामे करांगा सजदा, नित्य मत्था कसान दी ए लोड़ कोई नहीं। फरेब वाला पीछे खलक नू लाण दी ओए लोड़ कोई चक्कर चलाड़ दी ओ लोड़ कोई नहीं। सरवर शाह एक गल प्यार दे वो इन्ने चक्कर चलाण दी लोड़ कोई। नमाज पढ़ो तो नमाज विच हाज़र हो।